नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों साल पहले भारत की जमीन कैसी दिखती होगी? चलिए, आज हम समय में पीछे चलते हैं और एक खोए हुए नक्शे को ढूंढते हैं। ऋग्वेद की प्राचीन नदियों का नक्शा। ये सिर्फ भूगोल की बात नहीं है, ये एक पूरी सभ्यता की कहानी है जो इन नदियों के किनारे पर बसी, पली और बढ़ी। ये बात शायद सुनने में थोड़ी अजीब लगे है ना, कि आज हम जिस गंगा को भारत की जीवन रेखा मानते हैं, ऋग्वेद के जमाने में वो सबसे अहम नदी थी ही नहीं। तो फिर वो कौन सी नदी थी जिसे वैदिक लोग अपनी माँ, अपनी देवी मानते थे? चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल ये है कि इन नदियों में ऐसा क्या खास था? देखिए, ये सिर्फ पानी की धाराएं नहीं थी। ये उस प्राचीन सभ्यता की, आप कह सकते हैं, लाइफलाइन थी। जैसे हमारे शरीर में धमनियों के बिना जीवन मुमकिन नहीं, ठीक वैसे ही इन नदियों के बिना ऋग्वैदिक सभ्यता की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ऋग्वैदिक लोगों के लिए ये सिर्फ बहता हुआ पानी नहीं था, ये देवियां थीं। हर नदी एक माँ जैसी थी जो उन्हें समृद्धि, ज्ञान और पवित्रता का आशीर्वाद देती थी। ऋग्वेद के ढेरों भजन इन्हीं नदी देवियों की तारीफ में गाए गए हैं। तो चलिए अब सीधे उस इलाके में चलते हैं जो ऋग्वैदिक दुनिया का दिल था, सप्त सिंधु, यानी 7 नदियों की भूमि। ये वो स्टेज था जिस पर वैदिक सभ्यता का पूरा ड्रामा रचा गया। तो ये सप्त सिंधु आखिर है क्या चीज? इसका सीधा सा मतलब है 7 नदियों की भूमि। और ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उस समय की दुनिया का सेंटर पॉइंट था। एक बहुत ही उपजाऊ और हरा भरा इलाका जहां वैदिक सभ्यता ने जन्म लिया और अपने सबसे खूबसूरत भजन लिखे। आइए अब इन 7 नदियों से जरा करीब से मिलते हैं। इनमें सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा जिक्र वाली नदी थी सिंधु, जिसे आज हम इंडस कहते हैं। फिर थी परुष्णी, यानी आज की रावी, जिसके किनारे दशराग्य युद्ध जैसा एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा गया था। और इनके साथ थी वितस्ता यानी झेलम, असिकनी यानी चिनाब, विपाशा यानी ब्यास और शुतुद्री, जिसे हम आज सतलुज के नाम से जानते हैं। यही 7 नदियां मिलकर वैदिक लोगों की दुनिया बनाती थीं। लेकिन इन 7 नदियों में भी एक नदी थी जो सबसे ऊपर थी। एक नदी जिसे सबसे पवित्र माना गया, जिसकी सबसे ज्यादा पूजा हुई और जो आज एक बहुत बड़ा रहस्य बन चुकी है। उसका नाम है सरस्वती नदी। ऋग्वेद का ये एक श्लोक ही सब कुछ बयां कर देता है। हे सरस्वती, तुम सबसे अच्छी माँ हो, सबसे अच्छी नदी हो और सबसे अच्छी देवी हो। सोचिए, किसी और नदी को ऐसा सम्मान, ऐसा दर्जा नहीं दिया गया। ये दिखाता है कि सरस्वती सिर्फ एक नदी नहीं थी, वो उस सभ्यता की जीवन देने वाली माँ थी। और यहीं से उठता है वो सबसे बड़ा सवाल, एक नदी जिसे नदियों की माँ कहा गया, जो इतनी विशाल और जरूरी थी, वो आज हमारे नक्शों से गायब क्यों है? आखिर उसके साथ हुआ क्या? वैज्ञानिक और इतिहासकार इस पहेली को सुलझाने के लिए कई सुरागों पर काम कर रहे हैं। एक थियरी कहती है कि आज की घग्गर हक्करा नदी का सूखा रास्ता ही सरस्वती का पुराना मार्ग है। दूसरी थियरी ये बताती है कि शायद जमीन के नीचे कुछ बड़ी टेक्टोनिक हलचल हुई, जिससे इसका पानी यमुना और सतलुज की तरफ मुड़ गया। और एक तीसरा एंगल क्लाइमेट चेंज का भी है, जिसने शायद धीरे धीरे इस महान नदी को रेगिस्तान में तब्दील कर दिया। लेकिन ऋग्वेद की दुनिया सिर्फ सप्त सिंधु तक ही सिमटी हुई नहीं थी। चलिए अब उन नदियों पर भी एक नज़र डालते हैं जिनका जिक्र इस मेन इलाके के पूरब और पश्चिम में मिलता है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलता है। ऋग्वेद में पश्चिम की नदियों का जिक्र है, जैसे आज के अफगानिस्तान की काबुल नदी। लेकिन जब हम पूरब की तरफ देखते हैं तो गंगा और यमुना का जिक्र बस नाम मात्र का है। इससे एक बात साफ हो जाती है कि ऋग्वैदिक सभ्यता का जो केंद्र था वो गंगा का मैदान नहीं, बल्कि सरस्वती और सिंधु की घाटी थी। तो जब हम इन सभी नदियों की कहानियों को एक साथ जोड़ते हैं तो क्या तस्वीर उभरती है? ये हमें सिखाता है कि इतिहास सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों से नहीं बनता, बल्कि वो भूगोल से भी बनता है। इन नदियों की धाराओं ने ही तो सभ्यता के बहाव का रास्ता तय किया था। 25 से भी ज्यादा, सोचिए जरा, ऋग्वेद में 25 से भी ज्यादा नदियों के नाम मिलते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि उस सभ्यता का अपनी जमीन और अपने पानी के साथ कितना गहरा, कितना अटूट रिश्ता था। उनका पूरा जीवन, उनकी पूरी आस्था, सब कुछ इन नदियों से ही तो जुड़ा हुआ। और आखिर में सरस्वती की कहानी हमारे लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। एक महान नदी का यूं गायब हो जाना हमें एक बहुत बड़ी चेतावनी देता है
कि कोई भी सभ्यता अपने पर्यावरण से बड़ी नहीं हो सकती। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें अपनी नदियों का, अपनी प्रकृति का सम्मान करना ही होगा, क्योंकि कल की तरह